राम राम दोस्तों, बाबा की महासमाधि के बाद भक्तों के अनुभवों की श्रृंखला में आज हम श्री ओम प्रकाश सिक्का जी के अनुभव को सुनेंगे। ओम प्रकाश सिक्का जी लगभग 16 वर्षों तक मुंबई की एक प्रतिष्ठित कंपनी में इंजीनियर के पद पर कार्यरत रहे। चूँकि वह इंजीनियर के पद पर थे तो कंपनी की तकनीकी से संबंधित अहम जानकारियाँ उनके पास थीं। 16 वर्षों तक वह कंपनी को सेवा देने के पश्चात सन 1988 में वह दिल्ली आ गए। दिल्ली में भी उनका मन नहीं लगा। अंततः वह सन 1990 में हल्द्वानी आ गए। जिस प्रतिष्ठित कंपनी में ओम प्रकाश सिक्का जी कार्यरत थे, उस कंपनी को यह भय था कि कहीं कंपनी की तकनीकी जानकारी वह किसी अन्य कंपनी को ना दे दें। इस भय के चलते उस कंपनी ने एक झूठा मुकदमा ओम प्रकाश सिक्का जी के ऊपर कर दिया। मुकदमे के चलते बार बार सिक्का जी को उसकी सुनवाई में मुंबई जाना पड़ता। वह काफ़ी परेशान रहने लगे। एक दिन सिक्का जी को परेशान देखकर उनके सहायक ने उन्हें सुझाव दिया कि यहाँ पास में कैंची मंदिर है, आप वहाँ जाएं और श्री बाबा नीप करौरी महाराज के दर्शन करें, उन्हें अपनी परेशानी बताएं और महाराज जी को कंबल भी चढ़ाएं। ओम प्रकाश सिक्का जी अपने सहयोगी के साथ कैंची मंदिर जाते हैं। वह वहाँ महाराज जी के दर्शन करते हैं, सिद्धि माँ के दर्शन करते हैं, लेकिन उस वक्त वह महाराज जी को कंबल नहीं चढ़ाते हैं। शायद ओम प्रकाश सिक्का जी के मन में ये कंबल चढ़ाने का भाव रहा होगा, लेकिन किसी कारणवश वह कंबल नहीं चढ़ा पाते हैं। हमारे करुणामयी महाराज जी से उनके मन की बात कहाँ छुपी रह सकती थी। जब वह मंदिर से आते हैं उसके ठीक 8 दिन के बाद 5 मई सन 1990 को उनके घर के बाहर एक साधु आते हैं। वह कहते हैं कि उन्हें बद्रीनाथ जाना है, उन्हें एक कंबल की आवश्यकता है। सिक्का जी जिन वस्त्र में घर के बाहर आए थे, उस वस्त्र की जेब में केवल 100 का नोट पड़ा हुआ था। वह उन बाबा को 100 रुपये देना चाहते हैं, लेकिन वह बाबा कहते हैं 100 रुपये में कोई कंबल आता है। तब सिक्का जी को शायद यह भान हुआ कि हाँ, वह बाबा सही कह रहे हैं कि 100 रुपये में कोई कंबल नहीं आता। सिक्का जी घर के अंदर जाते हैं और घर में जितने 1100-1200 रुपये पड़े होते हैं वह सब लेकर आ जाते हैं। जब वह रुपए साधु को देने लगे तो साधु ने उन रुपयों में से 500 रुपये लेते हुए कहा कि जा, तू केस जीत जाएगा, तेरे केस का फैसला 1 वर्ष बाद होगा और तेरी केस में विजय होगी। भंडारे में कैंची मंदिर ज़रूर आना। इतना कहकर वह साधु कुछ दूर जाने के बाद अंतर्ध्यान हो गए। सिक्का जी जब घर के अंदर आते हैं तब तक उन्हें यह भान नहीं रहता कि वह साधु कौन होंगे, लेकिन जब वह घर के अंदर आते हैं और पुनः उन बातों पे विचार करते हैं कि वह साधु कौन थे और उन्हें उनके केस के बारे में कैसे पता, तभी उनका माथा ठनकता है कि कहीं वह स्वयं महाराज जी तो नहीं आए थे। हम भक्तों ने कई ऐसी कथाएं पहले भी सुनी हैं कि जब महाराज जी किसी भक्त के सामने आते हैं तो वह सब कहना सुनना भूल जाते हैं, उन्हें कुछ स्मरण नहीं रहता। लेकिन जब महाराज जी चले जाते हैं तब उस भक्त को उनकी उपस्थिति का भान होता है। यही सिक्का जी के साथ भी हुआ। जब उनके दिमाग में एक बिजली जैसी कौंधी कि वह बाबा जी तो नहीं थे, वह तुरंत बाहर की तरफ भागे, लेकिन वह साधु तो अंतर्ध्यान हो चुके थे। अब वह कहाँ मिलने वाले थे। इसके बाद से सिक्का जी लगातार कैंची मंदिर जाते हैं। वह सिद्धि माँ के भी दर्शन करते हैं और महाराज जी को कंबल भी अर्पित करते हैं। यद्यपि अब उसकी आवश्यकता नहीं रह गई थी, क्योंकि महाराज जी तो स्वयं उनसे भाव रूपी कंबल पहले ही प्राप्त कर लिया था। यहाँ सिक्का जी की कथा को रोककर मैं अपने जीवन से संबंधित एक घटना का जिक्र करना चाहूँगा। यह घटना लगभग सन 2016-17 की होगी, जब एक साधु मेरे ऑफिस में आते हैं। उनका गठीला बदन होता है, श्वेत वस्त्रधारी होते हैं। आकर मुझसे कहते हैं कि मुझे बद्रीनाथ जाना है
इसके लिए आप कुछ सहयोग करिए। उन दिनों मैं महाराज जी से नहीं जुड़ा हुआ था, ना मैं इन चीज़ों में विश्वास करता था, लेकिन उन साधु के अंदर एक अलग प्रकार का खिंचाव था। वह नंगे पैर आए थे। मैंने श्रद्धा भाव के साथ उनको कुछ राशि अर्पित की। बाद में जब मैं उनके पीछे पीछे कुछ दूर तक आया तो मैंने पाया कि वह केवल मेरे ही प्रतिष्ठान में आए थे, इसके सिवा वह कहीं नहीं गए। कुछ दूर जाने के बाद वह आंखों से ओझल हो गए। उसके करीब 1 वर्ष के बाद से ही मेरे जीवन में काफ़ी सारे बदलाव हुए और महाराज जी का पग पग पर मैंने अनुभव किया। अब सिक्का जी की बात को आगे सुनते हैं। जब ओम प्रकाश जी के पास मुंबई से अंतिम सुनवाई और फैसले के लिए सम्मन आता है तो वह मुंबई जाने से पहले कैंची मंदिर जाते हैं और सिद्धि माँ को सारी बात बताते हैं। सिद्धि माँ ओम प्रकाश जी से कहती हैं कि अब आपको वहाँ जाने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जब महाराज जी ने आपसे स्वयं आकर कहा है कि आप केस जीत जाएंगे तो आपको वहाँ जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। यह बात सिद्धि माँ ने बहुत ही दृढ़तापूर्वक सिक्का जी से कही थी कि महाराज जी सब कुछ सही करेंगे और आप केस जीत जाएंगे। सिद्धि माँ के ऐसा कहने के बाद सिक्का जी को महाराज जी के ऊपर पूर्ण भरोसा होता है और वह मुंबई नहीं जाने का मन बना लेते हैं। वह अपने वकील से केवल फ़ोन पर संपर्क करके बात कर लेते हैं। इस अंतिम सुनवाई के ठीक 1 वर्ष के बाद 5 मई को कोर्ट का फैसला होता है, जिसमें सिक्का जी के खिलाफ़ दायर केस को कोर्ट खारिज कर देती है। जब स्वयं महाराज जी उनके पास आकर उन्हें विजयी होने का आशीर्वाद दे गए हों तो किसी कोर्ट का फैसला उनके विपरीत नहीं हो सकता। यह सब उन लीलाधारी हमारे महाराज जी की लीला है, जो समय समय पर अपने भक्तों के ऊपर लीला करके भक्तों को कृतार्थ करते रहते हैं। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में महाराज जी की किसी अन्य लीला के साथ। जय महाराज जी, जय श्री राम।